Good morning, students. Today I will explain chapter number 3, The Government in Civics. Open your book, page number 128. In this chapter, I will explain these topics: functions of the governments, forms of the government, levels of the government, some other forms of government, universal adult franchises. These are the main points. So let's begin. First of all, I want to tell about the meaning of government. What is a government? The government is the decision making body of a country. जो गवर्नमेंट होती है एक कंट्री की डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब डिसीजन मेकिंग होती है, वो डिसीजन बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, रूल्स को ब्रेक भी कर सकती है, रूल्स को चेंज भी कर सकती है. As a government, a group of people who rule or control a country means जो गवर्नमेंट होती है a group of people who rule, जो एक कंट्री पर रूल करती है और उस पर कंट्रोल करती है. Yes, listen. The term government refers to a group of people who are assigned the task of administrating एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द नेशंस. जो गवर्नमेंट होती है एक ऐसे ग्रुप को रेफर्स करती है, ग्रुप्स ऑफ पीपल को रेफर्स करती है जो अपनी कंट्री के सारे वर्क को, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है एंड मैनेजिंग द अफेयर्स, और जितने सारे टास्क होते हैं, जितने सारे अफेयर्स होते हैं, वर्क होते हैं, उनको मैनेज करने का वर्क करती है. द गवर्नमेंट इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डेट हैव द पावर. जो गवर्नमेंट है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कहते हैं डेट हैव द पावर, जिसके हाथ में पावर होती है. डेट हैव द पावर, जो पावर रखता है टू मेक, बनाने की, इम्प्लीमेंट, लागू करने की, एंड इंटरप्रेट और चेंज करने की लॉज को, एज सो एज टू इंश्योर एन orderly life, जिसमें मतलब अपनी orderly life. Yes, the first point of this chapter is functions of the government. भी एक गवर्नमेंट के क्या क्या functions होते हैं. Listen. When we talk about different forms of the government, we have to understand its power and function, है ना. सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि what is the its power, इसके बारे में, इसकी क्या पावर है और इसके क्या फंक्शन है. गवर्नमेंट की क्या पावर होती है, क्या पावर रखती है, एंड वो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. द गवर्नमेंट परफॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन. जो गवर्नमेंट है उसके 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं. फर्स्ट, टू मेक लॉज को बनाना. फर्स्ट गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड लॉज को वो बनाती है. जो इसका फर्स्टली गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉ, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव फंक्शन. जो इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इस फंक्शन में रूल्स को एंड लॉज को बनाते हैं. द सेकेंडली, इट इन्फोर्सेस द रूल्स एंड लॉज. इन्फोर्सेस मीन्स कार्यान्वित करना, लागू करना, लोगों पर इम्प्लीमेंट करना. इट इन्फोर्सेस द रूल्स एंड लॉज को इन्फोर्स करते हैं. और इस फंक्शन को दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहा जाता है. थर्डली, इट हैज़ जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन में द कोर्ट इंटरप्रेट द रूल्स को प्रोटेक्ट करती है एंड डिसाइड द लीगल मैटर्स. और जो जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उसके बारे में जुडिशियल फंक्शंस के अंदर वर्क किया जाता है. दिस इज़ द 3 फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. फर्स्ट, रूल्स को बनाना, रूल्स एंड लॉज को बनाना. द सेकेंड वन इज़ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना. द थर्ड वन इज़ रूल्स को प्रोटेक्ट करना. ये तीनों फंक्शंस गवर्नमेंट के हैं. और ये फंक्शन किसके अंदर आते हैं? ये फंक्शन आते हैं फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव
and the third one is judiciary. Now we can say the functions of the government are carried out by its three organs. अब ये जो थ्री फंक्शन है, ये इसके थ्री ऑर्गन्स के द्वारा ये फंक्शंस कैरिड आउट किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं. द लेजिस्लेचर विच इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन, द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट दीज लॉज, and the judiciary which see to it that these laws are carried out. Okay बेटा लिसन, जो थ्री ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड जुडिशरी. ये थ्री ऑर्गन्स हैं और इन थ्री ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है. ठीक है, फर्स्ट का है रूल्स को बनाना, सेकंड का है रूल्स को इम्प्लीमेंट करना एंड द थर्ड का है रूल्स को प्रोटेक्ट करना. देखना कि लॉज आर कैरिड आउट, कैसे वो कैरिड आउट, लोग कैसे उसको कर रहे हैं. Now, the government of a country perform various functions. These are as follow. It builds roads, bridges, parks, public libraries, railways, lines, etc. It also looks after the welfare of the people by providing health service and education. It provides justice to the people and govern the country according to the laws of land. ओके, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे लाइंस, ये सब गवर्नमेंट बनवाती है. इस और ये लुक आफ्टर करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों को, सिटीज़न को सभी तरह की सुविधाएं मिले. जैसे हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन. और ये हर एक को प्रोवाइड कराती है जस्टिस, हर सिटीज़न को जस्टिस प्रोवाइड कराती है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड. जो लॉज के अकॉर्डिंग हर एक को जस्टिस भी दिलाती है. नेक्स्ट है अब आपका थ्रू पुलिस इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिश दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉज. और साथ ही मेंटेन करके रखती है लॉज को एंड ऑर्डर को, और साथ ही उनको पनिश करती है दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉज. जो लॉज को फॉलो नहीं करते उनको पनिश भी करती है. इट प्रोवाइड्स रिलीफ एंड एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट एंड सुनामीज. और साथ ही ये जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक और ड्रॉट एंड सुनामी के समय ये लोगों को रिलीफ हेल्प भी प्रोवाइड कराती है. थ्रू आर्मी इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. और आर्मीज़ की हेल्प से ये बाउंड्रीज़ को, अपनी जो कंट्री की जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करती है. इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड पेट्रोलियम सर्विस. एग्जाम्पल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एंड पोस्टल सर्विस. एंड द लास्ट वन इज़ इट मेंटेन्स पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन. और साथ ही ये दूसरी कंट्री से अपनी जो रिलेशंस हैं उनको पीसफुल बनाकर रखती है. ये सारे एक गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, टास्क हैं. ओके, नेक्स्ट अब आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. A form of government is a system by which a state or country is governed. Yes, जो गवर्नमेंट है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी फॉर्म है जिसमें स्टेट और कंट्री पर गवर्न किया जा सकता है. गवर्नमेंट गवर्न करती है. गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, the way power is exercised and the nature of the constitution. जो गवर्नमेंट्स है गवर्नमेंट क्लासिफाइड किया जाता है उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव पर, उसकी पॉलिसीज़ पर, एंड द वे पावर, और कौन सी पावर वो यूज़ कर रही है. द वे पावर इज़ एक्सरसाइज्ड, इस
इन चीज़ों के ऊपर एक गवर्नमेंट के नेचर को एंड द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर एक गवर्नमेंट को क्लासिफाइड किया जा सकता है। द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है, वो लॉज को बनाती है। रिवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो लड़ाई संघर्ष जो होते हैं उनको रिवॉल्व करती है, सुलझाती है। एंड इनफोर्सिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, और सोसाइटी में लॉज को ऑर्डर्स को बना कर रखती है, इन्फोर्स करती है। गवर्नमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अब जो गवर्नमेंट है वो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर परफॉर्म देयर। फर्स्ट monarchical, second dictatorship, and the third one is democracy. Democracy means जो हमारी कंट्री में है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो इंडिया में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट जिसमें जो मेन हेड जो होता है वो किंग होता है, जो हेरिडिटी बेस पर होती है। इन द पास्ट, हमारे पास्ट में भी बहुत से ऐसे ग्रेट किंग हैं जिन्होंने पूरी कंट्री को बांध कर रखा, जैसे अशोका एंड अकबर। ठीक है, वो जो थे ये ग्रेट किंग थे जिन्होंने पूरी कंट्री को बांध कर रखा था। तो ये जो होती है मोनार्कियल गवर्नमेंट, मोनार्कियल, ये हेरिडिटी बेस पर होती है, और इसमें जो हेड होता है वो किंग होता है। लिसन, इन अ मोनार्की द गवर्नमेंट इज डोमिनेटेड बाय अ मोनार्क। मोनार्क से मीन्स किंग से है, ठीक है। इज डोमिनेटेड बाय अ मोनार्क हु हैज़ ऑल द पावर, सारी पावर्स उसके पास होती है, किंग के पास सारी पावर्स होती है। ही मे हैव अ ग्रुप ऑफ एडवाइज़र और मिनिस्टर टू एडवाइज हिम, और वो अपने पास एक ग्रुप ऑफ एडवाइज़र पीपल रखता है और टू एडवाइज हिम, जो उसको एडवाइस कर सके। इन अ मोनार्की पीपल हैव नो रियल से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इन अ मोनार्की के अंदर जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं होता डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में, वो कुछ भी, उनको कोई भी राइट नहीं होता कि वो उसमें अपनी एडवाइस कर सकें। सम मोनार्क इन द पास्ट बिलीव डैट दे हैड बीन चूजन बाय गॉड, कुछ मतलब पास्ट में कुछ लोगों को यह सोचना था कि जो मोनार्क जो बने जाते हैं वो गॉड के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। एंड सो पीपल कुड नॉट चैलेंज देयर अथॉरिटी, इसलिए जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको उनकी अथॉरिटी को उनको चैलेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीदर शाह वॉज इलेक्टेड एज अ किंग ऑफ ईरान। इन भूटान पीपल हैव द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भूटान में भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पावरफुल मोनार्क, बल्कि जो इंडिया है, इंडिया की भी पावरफुल मोनार्क हिस्ट्री रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, वी हैड ग्रेट किंग लाइक अशोक एंड अकबर। दे यूनाइटेड द होल कंट्री, इन्होंने पूरी कंट्री को जोड़ कर रखा और पूरी कंट्री पर इन्होंने राज किया। द सेकेंड वन इज डिक्टेटरशिप। Dictatorship is a form of government in which complete power rests with one individual. Dictatorship means जिसमें जो फॉर्म, ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें केवल कंप्लीट जो पावर होती है, पूरी पावर केवल एक वन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के हाथ में होती है अलग, बस केवल और उसे क्या कहते हैं, द डिक्टेटर, उसे कहते हैं डिक्टेटर। जो पावर, जिसके पास पावर होती है, इट इज़ कॉल्ड डिक्टेटर कहा जाता है उसे। द डिक्टेटर रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश एंड विहिम्स, जो डिक्टेटर होता है वो रूल्स करता है अपनी इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विश, अपनी विश के अकॉर्डिंग, और अपनी विहिम, सन की मिजाज, सनक मर्जी, अपनी मर्जी के अनुसार वो रूल करता है। ही इज़ नाइदर अफेक्टेड बाय द विशेस ऑफ द पीपल नोर द लॉज ऑफ द कंट्री, और उसे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाय द विशेस ऑफ द पीपल की, लोगों की क्या विश है, नोर द लॉज, और ना ही उस कंट्री के लॉज का उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है।
Dictatorship is generally oppressive and the people suffer much due to the high-handedness of the ruler. जो डिक्टेटरशिप होते हैं बहुत ही ऑप्रेसिव मीन्स बहुत ही भयानक होता है एंड द पीपल सफ़र, जो लोग होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ड्यू टू द हाई हैंडेडनेस। डिक्टेटरशिप की हैंडेडनेस, उसकी जो क्रूरता है उसके नीचे बहुत से लोग जो पीपल्स होते हैं वो सफ़र करते हैं। ऐसा ही एक हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, जिसका नाम, ऐसा ही एक डिक्टेटर है था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी, वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस डिक्टेटर इन हिस्ट्री। जर्मनी का डिक्टेटर था ये एडोल्फ हिटलर फॉर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था उसके बाद ये उभर कर आया था और उसने पूरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पूरी जर्मनी पर इसने कंट्रोल किया और पूरी जर्मनी को इसके रूल के नीचे दबना पड़ा। बहुत ही लोगों को जो सिचुएशन थी बहुत ही दयनीय हो गई थी अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। द नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स, मैंने आपको भी बताया था, डेमोक्रेसी मीन्स होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स राजतंत्र, प्रजातंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। जो हमारी इंडिया में है, द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल्स बाय द पीपल। इस डेमोक्रेसी मीन्स होता है कि जो रूल्स बनते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं वो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा कैसे बनाए जाते हैं? लोग, जो पीपल जो वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो ही लॉज बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम चुनते हैं हम उसको वोट करते हैं। वोट करने के बाद जब वो विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हम हुए तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना, हमने ही उनको चूज़ किया है, हमने ही उनको इलेक्ट किया है। ठीक है, तो द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। और हमेशा ही जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हमेशा आंसरेबल होती है टू द पीपल, लोगों की। अकाउंटेबल टू द पीपल, आंसरेबल मीन्स वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर, सिटीजन्स के क्वेश्चंस का आंसर देती है। एज अब्राहम लिंकन ने सेड, कहा था कि इट इज़ अ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है डैट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। डेमोक्रेसी फॉर्म की भी जनता ही चूज़ करती है। ठीक है, पीपल ही चूज़ करते हैं, पीपल ही उसको इलेक्ट करते हैं। फिर इसी वजह से बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही चूज़ किया जाता है, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही चूज़ किया जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यस, नाउ टर्न योर पेज। There are two types of democracy. These are डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें वो एक स्मॉल कंट्री, जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है वहाँ पर कैपेबल होती है। और इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल सीधे जाकर वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। It is a political system in which all the citizens are allowed to influence policy by means of direct voting. वो direct voting करते हैं। और referendum on any particular issue, मतलब referendum जनमत के अकॉर्डिंग। ओके, डायरेक्ट वोट करते हैं
ऑन एनी पर्टिकुलर इशू, किसी भी पर्टिकुलर इशू पर जाकर डायरेक्ट वोट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शंस वेल इन अ स्मॉल कंट्री में ये फंक्शन सही रहता है। वेयर द सिटीजन्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट, जहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के वर्क में जाकर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू द वोट के द्वारा। अपना जनमत बता सकते हैं भी किस वर्क को कैसे करना है, किसको कैसे करना है। द सेकेंड टाइप ऑफ इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हमारी कंट्री में है। इट इज़ अ टर्म डेट डिस्क्राइब अ मीन्स ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स इस वाले टर्म में जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसके अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, उसको वोट करते हैं और तब वो जाके अपनी गवर्नमेंट बनाता है। डैट इज़ इट इज़ द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फंक्शन वेल इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएसए एंड कनाडा। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है लार्ज कंट्री, जो बड़ी कंट्रीज होती हैं वहाँ, बिग कंट्रीज वहाँ पर फंक्शंस अच्छे से करती है। यस, नाउ बेटा नेक्स्ट मीटिंग में आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट मीटिंग टू यहाँ से टुडे से। ओके, थैंक यू बेटा।